नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का एनसीईआरटी पर आधारित जो ऑल आउट बुक आया है उसका आज क्लास 9th का जो है इतिहास इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तथा इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। वहां से आप जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्टेट क्या है नामक प्रसिद्ध पंपलेट लिखा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आबे सीए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में से कौन सही है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3। मतलब 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 16वां को मृत्युदंड दिया गया। आगे है तीसरा, डिरेक्टरी शासन जैकोबिन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ। ये जो है दोनों कथन सत्य हैं। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस और कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों को पढ़ते हैं। यह 3 भाग में विभक्त था। फ्रांसीसी समाज जो था 3 भाग में विभक्त था। केवल तीसरे वर्ग के लोग को ही कर देना पड़ता था। पादरी वर्ग के अलावा कुलीन वर्ग को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। आगे प्रश्न हो जाएगा, स्टेट्स जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को कूट भाषा में आंसर देना है। तो देखते हैं कौन होगा। तो 1 और 3 इसमें सही होगा। मतलब यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी बैठक सम्राट अपने मर्जी से बुलाता था। तीसरा है, पहले से निर्धारित नियम के अनुसार तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति का आदर्श क्या था? फ्रांस की क्रांति के आदर्श क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे प्रश्न हो जाएगा, फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1830 में। 1830 में मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन इसमें कूट भाषा में बताना है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है। इसने मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में साता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। आगे प्रश्न हो जाएगा, फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कूट भाषा में आंसर देना है यहाँ पर। तो 1 और 2 इसमें सही है। मतलब 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। दूसरा है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ये दोनों कथन जो है सत्य है। आगे प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूट भाषा में आंसर देना है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। यानी फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मर्सिले है। यह सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूट भाषा में यहाँ पे आंसर चुनना है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 मतलब युद्ध के प्रारंभिक चरण में रूस की जनता ने जार का समर्थन किया था। उसके बाद जो है, जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। आगे है 11 नंबर प्रश्न, फरवरी 1917 में रूसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सही है कूट भाषा में बताना है। तो 1, 2, 3 जो है कथन सत्य है। पेट्रोग्राद में मजदूर के कारखाने
और क्वार्टर नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित है, यह सही है। विंटर पैलेस और विंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर थी। तीसरा है फरवरी 1917 के आंदोलन का आरंभ खदान संकट और तालाबंदी से हुआ था। आगे प्रश्न हो जाएगा उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और जो है कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है, मतलब वे सभी धर्म के बराबरी पक्षधर थे। दूसरा है ये समूह प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार चाहते थे। ये दोनों कथन जो है सत्य है। आगे प्रश्न है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है और कूट भाषा में आंसर देना है, मतलब तीनों कथन सत्य है। इसका गठन जो है 1900 ईस्वी में किया गया था। यह किसानों की समर्थन पार्टी थी। लेनिन इसके विचारों से सहमत नहीं था। ये तीनों कथन जो है सत्य है। सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1927 में। आगे प्रश्न हो जाएगा यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 यानी कि तीनों जो है सही है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। तीसरा है मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। आगे प्रश्न है खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूट भाषा में आंसर देना है। तो केवल कथन 2 जो है सही है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। आगे प्रश्न हो जाएगा नत्सीवादी के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इनमें जो है कूट भाषा में आंसर देना है। सभी जो कूट है वो सही है, मतलब एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, यह सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मन सेना में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था। वायसराय की संधि ने हिटलर के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। नात्सी पार्टी का मूल नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना के नात्सीवाद को जन आंदोलन बनने में सबसे अधिक सहायता प्रदान किया? तो 1929 के महामंदी। आगे हो जाएगा निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दे कूट में इसका आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मतलब पहले वायसराय की संधि, उसके बाद हिटलर का जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ना, उसके बाद बवेरिया पर कब्जे का असफल प्रयास, उसके बाद महामंदी की शुरुआत। आगे है प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब जर्मनी के खनिज क्षेत्र छीन लिए गए, उसकी सेना भंग कर दी गई, उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ये तीनों कथन जो है सही है। आगे है जर्मनी के अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री कब जारी किया गया? तो 1933 में। आगे है जर्मन लीग ऑफ नेशन किस वर्ष बाहर आया? जर्मन लीग ऑफ नेशन किस वर्ष बाहर आया? तो 1933 में। आगे प्रश्न है 1929 के आर्थिक मंदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कूट भाषा में आंसर दें। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। यानी अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकावली के कारण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुआ था। अमेरिकी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। आगे है
जर्मनी के आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सा योजना बनाई थी? डॉप्स योजना। कौन? डॉप्स योजना। आगे प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेज द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर जो है कुट भाषा में देना है, यानी कि सभी जो है सही है। यानी शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए। उसके बाद हो जाएगा रेल लाइनों के प्रसार के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यवसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। आगे है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1864 में। 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। तो केवल 2 कथन सत्य है, मतलब यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। आगे है, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें केवल एक सत्य है, मतलब जंगल को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आगे है, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करना है। लादिंग कहाँ है? लादिंग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। मिल्पा, मिल्पा मध्य अमेरिका हो जाएगा। चितमेन, चितमेन कहाँ हो जाएगा? तो यह अफ्रीका हो जाएगा। चेना कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, यूरोपीय वन संरक्षण घुमंतू खेती के विरोध क्यों थे? इसका कारण क्या था? सत्य कथन इसमें चयन करना है, तो सभी कथन जो है सत्य हो जाएगा। 1, 2, 3। घुमंतू खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी तथा जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए थे? और इसका जो है सही उत्तर सभी हो जाएगा। 1, 2, 3, मतलब वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशु के चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ घुमंतू समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। आगे है, देवदासी या मान किसे कहा जाता था? देवदासी या मान किसे कहा जाता था? तो जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को। आगे प्रश्न है, ब्लैंड गार्डियन स्टेशन 10 व्यवस्था के संबंध में, ये थोड़ा उच्चारण करने में लंबा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें केवल 2 कथन जो है सत्य है। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। आगे प्रश्न हो जाएगा, सरना, देवराकुड्डू, कान, राई इत्यादि क्या थे? ये सभी जो है जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा थे। आगे है, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने के क्या कारण थे? तो इसमें सभी कारण थे, मतलब अंग्रेज द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया। औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल के अनु उत्पादक समझा गया। उसके बाद है, यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग बढ़ गई। आगे है, लाकोता, लाकोता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका से। देश का पहला वन महानिदेशक कौन था? देश का पहला वन महानिदेशक डायट्रिच ब्रेंडिस था।
आगे प्रश्न है, जंगली जानवरों को निम्न कारणों से मारा गया। जंगली जानवरों को निम्न कारणों से मारा गया, क्या क्या कारण था? तो कुट भाषा में आंसर देना था, यानी कि सभी कथन इसका कारण माना जाएगा। जैसे वे हिंदुस्तान के सभ्य बनाना चाहते थे, वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते थे, किसानों की रक्षा के लिए, तथा जंगली जानवरों को मारना खेल का हिस्सा हो गया था। आगे प्रश्न है, कंगाल समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना है। केवल एक कथन सत्य है, ये जावा के घुमंतु किसान थे। आगे प्रश्न है, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य का मिलान करना है। यहाँ पे चरवाहा समुदाय संबंधित तथ्य हो जाएगा, यानी कि ए के बी, यानी कि गोला समुदाय गाय भैंस जो है पालते थे। उसके बाद है करुमा समुदाय, यह क्या पालते थे? तो भेड़ बकरियां पालते थे। उसके बाद राइका क्या पालते थे? तो यह राजस्थान से संबंधित है। और धंगर क्या है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे है, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? तो 1871 में, 1871 में। आगे प्रश्न हो जाएगा, चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो है कूट भाषा में आंसर देना है यहाँ पे। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, यानी चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। इसके बाद है, किसी चरगाह में दाखिल होने के लिए पहले चरवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है, चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? तो चरगाह का स्तर गिरने लगा एवं जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे थे। आगे है, मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें केवल 2 सही है, मतलब औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था। आगे प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन तथा मसाई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। केवल 2 सही है, मतलब अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता था? बुग्याल। धंगर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को कूट भाषा में बताना है, मतलब दोनों कथन सत्य है। ये महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय थे, ये बाजरे की फसल उगाते थे। आगे है, औपनिवेशिक शासन तथा चरवाहों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सही जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मतलब अंग्रेज चरवाह भूमि को खेती के पक्ष में समाप्त कर देना चाहते थे तथा वन संसाधन की रक्षा के आड़ में चरवाहों के परंपरागत अधिकारों का विरोध किया गया। आगे प्रश्न है, मसाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। तो केवल 2 कथन सही है, मतलब औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी स्थिति वहां के किसानों की तुलना में खराब हो गई थी। आगे है राइका समुदाय मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइका राजस्थान हो जाएगा, राइका राजस्थान। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा है, जो अभी फिलहाल में बंद चल रहा है। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल है ईडू परिचर्चा का, वहाँ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।